प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जो था अपने पास 5.2 के अंदर 16 तक क्वेश्चन शायद कर लिए थे, ठीक है। तो 16 के अंदर हमने पास इक्वेशन बताई थी। पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई करना सीखेंगे, उसके बाद उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, प्री मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाई ए इनवर्स। यही करते थे हम कि जैसे अपने पास कोई इक्वेशन है, मान लेता हूँ मैं ऐसे लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस के 5 ए प्लस में 42 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। पहले तो आपको उसको सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाई कैसे करोगे इसको आप, पहले ए स्क्वायर निकालोगे, ठीक है। उसके बाद क्या निकालोगे, ए को किसी मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर क्या करोगे, आइडेंटिटी किसी मल्टीप्लाई करोगे, 42 से मल्टीप्लाई करोगे। तब आप इसके अंदर पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आंसर आना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स आनी चाहिए आपके पास। यही है ना अपने पास, जीरो मैट्रिक्स आनी चाहिए अपने पास। जहाँ पे देखते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं, परी मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, परी मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय किससे, ए इनवर्स। और मैंने रिजल्ट बताए थे दो आपके पास कि a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है कि किसी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वो किसके बराबर होगा, अपने पास आइडेंटिटी के बराबर होगा। अगर किसी मैट्रिक्स की, कोई भी मैट्रिक्स मान लेते हैं, ए इनवर्स कोई मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा अपने पास। तो ये दो रिजल्ट थे अपने पास जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज करते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। चलो जी, अब हम 17 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 17 क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन अपने पास, चलो 17 क्वेश्चन जो अपने पास है वो इस प्रकार है। कहता है ए कोई मैट्रिक्स अपने पास, ए कोई मैट्रिक्स है जी अपने पास। मैट्रिक्स लिख लेते हैं, क्या है अपने पास, 1 2 2 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1, ये अपने पास मैट्रिक्स, ठीक है। और हमने प्रूव करना है कि ए स्क्वायर माइनस के 4a, ठीक है, इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ I3, ठीक है। उसके बाद हमने शो करना है कि ए इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी 1/5 ए, ठीक है, माइनस 4 टाइम डिवाइड में 5I3 एंड फाइंड ए इनवर्स। अपने पास ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, ए स्क्वायर निकालना होगा। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए करके निकाल सकते हैं हम। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर के लिए क्या कर दें, ए इंटू ए कर दें। ए की वैल्यू है अपने पास 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ए की वैल्यू क्या है, दोबारा फिर पुट कर देते हैं जी, क्या होगा 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ये थी अपने पास, ये वैल्यू हमने इसके अंदर क्या कर दी, रख दी अपने पास। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इसकी मल्टीप्लाई 4 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 अपने पास। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा अपने पास 4। इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो 2 प्लस 4 प्लस 3। चलो सेकंड और फर्स्ट कॉलम करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करो क्या हो जाएगा 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे कर देते हैं कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो 4 प्लस 2 प्लस 4, ये होगा अपने पास। इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे, ठीक है, ये होगा अपने पास। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की अपने पास 4 सॉरी 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे 4, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे 2, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे क्या हो जाएगा 2। थर्ड और फर्स्ट कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे 2, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे 4, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे क्या हो जाएगा 2। ये होगा ना अपने पास। इसकी मल्टीप्लाई के साथ करो क्या हो जाएगा अपने पास 4, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे 2, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे क्या हो जाएगा 2। इसकी मल्टीप्लाई के साथ करो क्या हो जाएगा 4, इसकी मल्टीप्लाई के साथ 4 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, ठीक है। जो हो जाएगा अपने पास मैट्रिक्स की वैल्यू मिल गई अपने पास 9 8 8 8 9 8 8 8 9, ये होगी अपने पास। दिस इज द स्क्वायर। माइनस का क्या कर दे 4a, 4a की वैल्यू निकालो जितना हो जाएगा। ए को किससे मल्टीप्लाई कर दे 4 से, तो करो मल्टीप्लाई 4 8 8, ये होगा ना अपने पास 8 4 8 8 8 4। इसके अंदर रखो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर,
लेफ्ट हैंड साइड अपने पास क्या हो जाएगी, वैल्यू थी अपने पास 988 माइनस 4a की वैल्यू क्या थी अपने पास 488 और 884। कैसे माइनस करते हैं जी, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस होगा तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0 0 5 0 0 0 5। क्या कॉमन ले ले इसके अंदर से, मैट्रिक्स के अंदर से हर एक एलिमेंट के अंदर से कॉमन आता है अपने पास, 5 क्या ले लें हम, कॉमन ले लें। तो 5 तो हमने ले लिया कॉमन, यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये रह जाएगा। और दिस इज द आइडेंटिटी, कितने ऑर्डर की, 3 इसके अंदर हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो एक रिजल्ट तो हमने कर दिया। अब देखते हैं जी, अब हमने क्या करना है इसके अंदर ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी। तो ए इनवर्स देखते हैं कैसे निकालते हैं। पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी है, उसके बाद क्या करते हैं हम, फिर हम क्या करते हैं, परी मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। करो जी, परी मल्टीप्लाई, परी का मतलब क्या होता है आगे से मल्टीप्लाई, ऑन बोथ साइड बाय ए इनवर्स। ये था अपने पास, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, ए इनवर्स इंटू ए लिख दे इसको, माइनस के 4 ए इंटू ए इनवर्स लिख दे, तो ए इनवर्स आगे लिख देते हैं, परी मल्टीप्लाई करिए 5 ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। ठीक है, अपने पास कोई मैट्रिक्स के साथ उसका इनवर्स तो किसके बराबर होगा जी, आइडेंटिटी के इक्वल होगा, आइडेंटिटी इंटू ए हो जाएगा, माइनस कोई मैट्रिक्स उसके साथ उसका इनवर्स तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। कोई मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मल्टीप्लाई तो वही मैट्रिक्स हो जाएगी क्या, ए इनवर्स। ठीक है, किसी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई वही मैट्रिक्स हो जाएगी। तो a माइनस के 4 आइडेंटिटी बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू ए इनवर्स। हमने वैल्यू किसकी चाहिए, ए इनवर्स की, तो 5 से क्या करते हैं डिवाइड, तो हो जाएगा 5 हो जाएगा 5। ये हमने इसके अंदर प्रूफ करना था अपना। ठीक है, ये हमने इसके अंदर प्रूफ करना था। ए इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर है, ए को किससे डिवाइड कर दे 5 से, आइडेंटिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दे 4/5 से, दोनों क्या कर दे माइनस हो, किसकी वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स की, निकाल सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि ए कोई मैट्रिक्स है, 18 क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। ए कोई मैट्रिक्स अपने पास, ए कोई मैट्रिक्स अपने पास, ये अपने पास 3 2 1 1। ठीक है, अब हमने वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। ठीक है, जहां पर ए स्क्वायर प्लस में ए टाइम ए प्लस बी टाइम आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, चलो जी, एंड फाइंड ए। उसके बाद हमने क्या वैल्यू निकालनी है, ए। पहले ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। कहता है कि ये इक्वेशन इस चीज को सेटिस्फाई करती है, सेटिस्फाई करते हैं इसका मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल दें हम, ए को मल्टीप्लाई कर दे स्मॉल ए से, बी को मल्टीप्लाई कर दे, आइडेंटिटी को इसके अंदर ऐड कर दे, किसके बराबर रख देंगे 0 के बराबर, वहां से किसकी वैल्यू में निकाल देंगे हम ए और बी की, उसके बाद ए हम निकालेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन की रिक्वायर्ड है जी ए स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर अपने पास है 3 2 1 2 सॉरी 1 1, यहाँ पे 3 2 1 1 करो जी, मल्टीप्लाई कर दे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अपने पास, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा 6 प्लस 2, इसकी मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, ये होगा ना 3 प्लस 1 होगा सब। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 2 प्लस 1, चलो कितना हो जाएगा अपने पास 11 8 4 3। वैल्यू रख देते हैं, पुट दिस वैल्यू, इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिया हमने। तो ए स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास 11 8 4 3। चलो ए को मल्टीप्लाई करना स्मॉल ए से, तो ए से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 3a 2a ए और ए अपने पास, बी को मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी से, चलो जी b 0 0 b इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स का लिए 0 0 0 0। ठीक है, ऐड करते हैं अपने पास, फर्स्ट में फर्स्ट ऐड होगा 11 प्लस 3a प्लस b, ये होगा ना अपने पास। अगला 8 प्लस 2a, 0 को ऐड करने की जरूरत ही नहीं अपने पास, 4 प्लस a प्लस 0, 0 को ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ये होगा ना अपने पास 0 0 0।
अब हमने थर्ड चैप्टर के अंदर रिपीट लिया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स कितने होंगे, इक्वल होंगे। अपने पास लाइन लिखोगे ना, इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। अपने पास ये होगा, अपने पास फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, थर्ड के इक्वल, फोर्थ के इक्वल अपने पास। ठीक है, तो कर देते हैं जी 11 + 3a + b = 0 इक्वेशन नंबर 2 एंड 8 + 2a = 0 इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल गई थी, -4। -4 कहाँ पे रख दी, इसके अंदर कांच किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू। समझ में आई बात। चलो उसके बाद जैसे और b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे रख देंगे। a की वैल्यू आपके पास -4 आई तो यहाँ पे लिख दे तो -4। जब -4 इसके अंदर पुट किया तो 11 - 12 + b = 0, तो b की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। b की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या रख दी। अब ये इनवर्स कैसे निकालोगे, परी मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। जैसे इक्वेशन मिले उसके अंदर हम क्या करेंगे, इनवर्स ए इनवर्स से क्या करेंगे, परी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि अपना आंसर क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको एक तरीका बताएंगे जिसके अंदर हर एक क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। ठीक है, चलो जी इसके अंदर अपने पास x × 3 2 1 - 1 = 4 1 2 3। अगर आप भूले नहीं होंगे तो ऐसे क्वेश्चन हमने मल्टीप्लाई वाली एक्सरसाइज में भी किए थे, 3.3 के अंदर भी किए थे। हम इसको x को क्या मानते थे, 2 × 2 की मैट्रिक्स मानते थे, a b c d मान लेते थे और a b c d की वैल्यू निकालते थे मल्टीप्लाई करके। पहले के बराबर, दूसरे के बराबर, तीसरे के बराबर, तो वहां से a b c d की वैल्यू मिल जाती थी, तो हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आई बात। दूसरा मेथड क्या है, x इसको मैं a मैट्रिक्स मान लेता हूँ। a मैट्रिक्स क्या मानी मैंने, ये मैट्रिक्स मानी, और इसको क्या मान लेता हूँ, b मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो किसको खत्म करना होगा, हमें a को खत्म करना होगा, और a x के पीछे है, आगे पीछे है, तो पीछे से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे से मल्टीप्लाई a कैसे खत्म हो सकता है, जब मैं इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँ ऐसे होगा ना। अपने पास देखो x के पीछे क्या है, a अपने पास, और पीछे है। ठीक है, तो कौन सी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, पोस्ट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अपने पास। और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए इनवर्स से। जो भी मैट्रिक्स होगी उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आइडेंटिटी आ जाएगी, और आइडेंटिटी किसमें सॉरी, और आइडेंटिटी किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने से वही मैट्रिक्स आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो क्या करूं मैं, पोस्ट मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जी हमने, पोस्ट मल्टीप्लाई तो a इंटू ए इनवर्स, पीछे से मल्टीप्लाई किया तो b इंटू ए इनवर्स। ठीक है ना, अपने पास कोई मैट्रिक्स उसके साथ में उसका इनवर्स तो आइडेंटिटी के बराबर, और इज इक्वल टू b इंटू ए इनवर्स अपने पास, ये हो जाएगा अपने b इंटू ए इनवर्स अपने पास। अब यहाँ पे देख लेते हैं जी, कोई मैट्रिक्स उसके साथ में उसका आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई तो वही मैट्रिक्स, तो b इंटू ए का इनवर्स। अब b की वैल्यू रख देते हैं जी, b की वैल्यू थी अपने पास 4 1 2 3, a की वैल्यू क्या थी जी अपने पास 3 2 1 -1, उसका क्या निकालना हमें, मतलब कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के b के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। बात क्लियर हुई अपने पास, क्या बताया था, इसको हमने ये मान लिया, इसको हमने b मान लिया। अब देखो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x कैसे रह सकता है, जब a को खत्म कर दे, और a को खत्म कैसे कर सकते हैं, जब इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे। पीछे था तो कौन सी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, पोस्ट मल्टीप्लाई। पीछे से हमने क्या कहा, पोस्ट मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई मैट्रिक्स के साथ में उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई वही मैट्रिक्स हो जाएगी अपने पास। यहाँ पे b इंटू ए इनवर्स और b इंटू ए इनवर्स, यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी, ए इनवर्स। अब ए इनवर्स की बात करते हैं जी, ए इनवर्स, और ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, पहले ए का डिटरमिनेंट निकालो, क्या हो जाएगा -3 -2, ये होगा क्या -1, नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट करेगा जी पक्का। अब क्या निकाल दीजिए, a11 निकालो जी, इसको छोड़ दे, इसको इवन पोजीशन तो प्लस का साइन, -1 तो क्या आ जाएगा -1। a12 पहले नेगेटिव लगा दिए हम, ओड पोजीशन है, इसको छोड़ दे, वैल्यू क्या रह जाएगी 1, तो क्या आ जाएगा -1। उसके बाद a21 नेगेटिव लगा दे, पहले इसको छोड़ दे, वैल्यू क्या रह जाएगी 2, तो कैंसिल हो जाएगा -2। a22 इसको छोड़ दे, वैल्यू क्या रह जाएगी 3। एडजॉइंट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट्स ऑफ ए हो जाएगा जी -1 -1 -2 3, इसका क्या कर दिया हम ट्रांसपोज,
तो ट्रांसपोज कर देते हैं, क्या हो जाएगा -1 -1 -2, ये होगा क्या। अब ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, इसको डिवाइड कर दें एक डेटरमिनेंट से, तो क्या हो जाएगा जी -1/5, -1 -2 -1 3, माइनस कॉमन ले ले, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सी वैल्यू रख देते हैं। एक्स बराबर होगा अपने पास 4 1 2 3, ए इनवर्स की वैल्यू निकाल दी, ए इनवर्स ही तो था यहाँ पे, ए इनवर्स की वैल्यू अपने पास ये है, तो 1/5 तो आगे लिख दिया, स्केलर अपने पास बाहर आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे रह जाएगा अपने पास 1 2 1 माइनस, करो जी मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 1/, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे क्या हो जाएगा 4 + 1, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे क्या हो जाएगा 8 -2, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करो क्या हो जाएगा 2 + 3, इसकी मल्टीप्लाई 4 -9, तो क्या हो जाएगा जी 1/5, यहाँ पे हो जाएगा 5 5 5 -5, डिवाइड कर दे क्या हो जाएगा 1 1 1 -1, ये वैल्यू किसकी रह जाएगी एक्स की रह जाएगी, तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी 1 1 1 -1, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जैसे ऐसे क्वेश्चन मिले तो उसको एक्स की वैल्यू निकालो, उस तरीके से भी कर सकते हो, एक्स को क्या मान लोगे ए बी सी डी, दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, चौथा चौथे के बराबर, ए बी सी डी की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने 3.3 के अंदर कर लिया था, लेकिन हमने इनवर्स का यूज करके निकाल नहीं आते, तो इनवर्स का यूज करके निकाल दिया हमने, ठीक है। चलो समझ में आया होगा आपको। चलो अब अगले क्वेश्चन में क्या है, दो मैट्रिक्स हैं, तो दो मैट्रिक्स में कर देंगे जी हम, इनवर्स से तो निकालना आता है हमें, इनवर्स तो सारा कुछ आता ही है हमें निकालना। चलो 70th क्वेश्चन का हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, क्या गिवन अपने पास गिवन है एक मैट्रिक्स है 3 2 7 5 दी है ना इनटू एक्स मैट्रिक्स। चलो जी आगे है -1 1 -2 1, ठीक है। आगे अपने पास 2 -1 0। चलो क्या है कंसीडर कर ले, इसको क्या मान लिया हम ए मैट्रिक्स, माइन इंटू एक्स, इंटू इसको क्या मान लिया हम बी मैट्रिक्स, इसको क्या मान लिया हम सी मैट्रिक्स, ये है ना अपने पास, इसको हमने क्या मान लिया सी मैट्रिक्स मान लिया अपने पास, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जैसे आप करोगे ना, चलो ठीक है, इसको हमने एक्स ए बी सी, अब देखो हमने किसकी वैल्यू निकालनी, एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू, तो ए आगे ए खत्म करना पड़ेगा, तो क्या कौन सी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कौन सी मल्टीप्लाई, परी मल्टीप्लाई, पहले परी मल्टीप्लाई, परी मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इनवर्स इनटू ए इनटू एक्स और इनटू बी और इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू सी, ठीक है ना। चलो कोई मैट्रिक्स उसके साथ में उसका इनवर्स तो किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर, इनटू एक्स इनटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू सी, ये आइडेंटिटी अगले स्टेप में खत्म हो जाएगी, एक्स इनटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स सी। अब बी को खत्म करना पड़ेगा, बी को खत्म करने के लिए कौन सी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, पोस्ट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना अपने पास, तो पोस्ट मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड लिख दोगे लाइन, पोस्ट मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय बी इनवर्स, करो जी बी इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो x इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी इंटू बी इनवर्स, ये होगा ना अपने पास, ये किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर, इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी इंटू बी, ये क्या अपने पास मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, वही मैट्रिक्स ए इनवर्स इंटू सी इंटू बी, यहाँ तक स्टेप आ गया। अब किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ए इनवर्स, ए इसको मानना था इसका इनवर्स निकाल दे, बी इनवर्स बी इसको मानना था इसका इनवर्स निकाल दे, यहाँ पे वैल्यू रख दें, पहले ए की ए इनवर्स की सी के साथ मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसकी किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, बी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होकर किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ये स्टेप करना था, आगे देखते हैं कर लोगे ना आगे, तो ए इनवर्स की मल्टीप्लाई बी सॉरी ए इनवर्स की वैल्यू बी इनवर्स की वैल्यू, ए अपने इसको माना था इसका इनवर्स निकाला, पहले इसका डिटरमिनेंट 15 - 14 कितनी वैल्यू मिल जाएगी 1 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, उसके बाद क्या निकालोगे इसके इसके बाद क्या निकालोगे इसके कोफैक्टर क्या हो जाएंगे जिसके ए 1 1 बताओ क्या हो जाएगा 5
उसके बाद A12 क्या हो जाएगा अपने पास -7, उसके बाद A21 क्या हो जाएगा -2, और उसके बाद A22 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। वैल्यू रख दें इसके अंदर एडवांस ऑफ के अंदर 7 -7 -2 3 से क्या कर दिया हम ट्रांसपोज कर दिया हमने 5 -7 -2 3। इसको इसके डेसिमल से डिवाइड, डेसिमल कितना आता है अपने पास 1, 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होगा ना 1 से अगर किसी को डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू तो हमें मिल गई, ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई अपने पास 5 -2 -7 और 2। बी इनवर्स की वैल्यू निकाल दें क्या, पहले बी का डेटर्मिनेंट -1 +2 तो 1 ही रह जाएगा अपने पास। अब कोफैक्टर निकालो, इसकी क्या हो जाएगा, कोफैक्टर निकाले b11 निकालेंगे तो 1, b12 निकालेंगे तो +2 और b21 निकालेंगे तो -1, b22 निकालेंगे तो अपने पास माइनस। ठीक है, रख दें बी इनवर्स की वैल्यू रख देते हैं जिसे डायरेक्ट 2 -1 ट्रांसपोज करके मैंने डायरेक्टली लिख दिया अपने पास। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख दें तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई 5 -2 -7 3। सी की वैल्यू क्या थी अपने पास 2 -1 0 4। बी इनवर्स की वैल्यू आएगी 1 -1 2 -1। मल्टीप्लाई तो आपका ही काम है, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, जो हमने 3.3 के अंदर बहुत अच्छे से सीख ली थी। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट इसका आप कर सकते हो। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जिसके अंदर कुछ एक फार्मूले यूज करने होंगे। ठीक है, चलो जी, क्या है गिवन अपने पास, कहता है अपने पास है कि 1 टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स x 1, ठीक है, का इनवर्स इनटू 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स x टेंजेंट ऑफ x, ठीक है, और 1 इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है क्या, cos ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ 2x, ठीक है जी, साइन ऑफ 2x, ठीक है जी, cos ऑफ 2x, ये प्रूव करना है। चल प्यारे बच्चों, इसको हम क्या मान लें, ए मैट्रिक्स मान लें, तो ये क्या हो जाएगा ए का इनवर्स, इसको बी मान लें बी, और ये अपने पास सी मैट्रिक्स इक्वल दिखाना है, ठीक है ना, सी मैट्रिक्स इक्वल, तो ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा। पहले ए का इनवर्स निकालते हैं, के लिए ए का डिटरमिनेंट निकालो, क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, माइनस और माइनस माइनस प्लस टेंजेंट स्क्वायर, ये होगा, ठीक है, अपने पास 1 + टेंजेंट स्क्वायर है अपने पास। ठीक है, इक्वेशन निकाल, जैसा अपने पास फार्मूला चाहिए उसी तरह लिखते हैं। अब क्या निकाले जी, A11 निकाले, तो एक लाइन लिखोगे ना, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, वो तो अपने हर एक में लिखना है। अगर ए का डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या लिख देंगे, ए का इनवर्स इज एग्जिस्ट अपने पास। ठीक है, अब चलते हैं जी, A11 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, A12 की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस टेंजेंट x, ठीक है, A21 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस टेंजेंट x, और आगे A22 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, A22 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब निकालो जी एडजॉइंट्स ऑफ, बताओ क्या हो जाएगा अपने पास 1 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट x 1, उसका क्या कर दिया हम ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कर दिया कि हमने, क्या हो जाएगा 1 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट x और ये क्या हो जाएगा 1। इसको डिवाइड कर दें हम किससे, a का इनवर्स कैसे हो जाएगा अपने पास, एडजॉइंट्स ऑफ a अपॉन क्या हो जाएगा a का डेटरमिनेंट, तो उसको डेटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे जी, 1/1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, ये होगा ना अपने पास 1 माइनस के टेंजेंट x टेंजेंट x, और ठीक है। अब ए इनवर्स की वैल्यू तो मिल गई हमें, ए इनवर्स की वैल्यू रख दे, बी की वैल्यू रख दे, नाउ ए इनवर्स इनटू बी, ए इनवर्स की वैल्यू है जी 1/1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, ए की वैल्यू सॉरी ए इनवर्स की वैल्यू माइनस के टेंजेंट x 1, इसकी मल्टीप्लाई करनी थी हमने किसके साथ 1 माइनस टेंजेंट x, यहाँ पे क्या हो जाएगा टेंजेंट x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1।
वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे इसकी मल्टीप्लाई के साथ वन, इसकी मल्टीप्लाई के साथ तुम्हारा माइनस के टेंजेंट ये होगा, इसकी मल्टीप्लाई के साथ तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस के टेंजेंट एक्स, इसकी मल्टीप्लाई के साथ तुम्हारा माइनस के टेंजेंट एक्स, माइनस टेंजेंट एक्स क्या लिख दे, टू टाइम लिख देंगे इसको, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे टेंजेंट एक्स, इसके मल्टीप्लाई प्लस टेंजेंट एक्स, तो टू टाइम लिख दी इसको भी, इसके मल्टीप्लाई के साथ करूंगा तो माइनस के टेंजेंट स्क्वायर एक्स और इसके साथ करूंगा तो वन, यहाँ तक हो जाएगा। सबके साथ नीचे कर देते हैं, ये हो जाएगा जी वन माइनस के टेंजेंट स्क्वायर एक्स, वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, यहाँ पे करेंगे तो माइनस के टू टेंजेंट एक्स अपॉन क्या हो जाएगा जी वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसके नीचे करेंगे तो जी टू टेंजेंट एक्स डिवाइड में वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, यहाँ पे करेंगे तो प्लस वाले को पहले माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो जाएगा वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ये जी फार्मूला होता है कोस ऑफ डबल एंगल, यहाँ पे जो एंगल होगा उसका डबल, समझ में बात क्या बताया मैंने, ये फार्मूला किसका होगा कोस ऑफ डबल एंगल। मैं इसकी एक वीडियो डाल देता हूँ, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले आपके उनके प्रूफ आपको सिर्फ दो फार्मूले याद होने चाहिए आपको, साइन ए प्लस बी का, कोस ए प्लस बी का, ठीक है। अगर ये फार्मूले याद है ठीक है तो आप आसानी से इन फार्मूले को प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। इनकी प्रूफ की मैं एक वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है, आज शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगी जो भी इसका प्रूफ होगा, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला जो भी यहाँ पे एंगल होगा उसका क्या होगा डबल, तो किसका फार्मूला हो जाएगा कोस ऑफ डबल एंगल, कोस ऑफ डबल एंगल का मतलब कोस ऑफ टू एक्स, यहाँ पे एक्स था तो कोस ऑफ टू एक्स माइनस लिख दिया जी, ये फार्मूला जो यहाँ तक का होता है ये फार्मूला है साइन टू एक्स का फार्मूला, उसके अंदर आप समझ जाओगे कैसे प्रूफ करना है। ये जी फार्मूला होता है अपने पास साइन ऑफ टू एक्स और यहाँ तक का फार्मूला किसका होगा जी कोस ऑफ टू एक्स, यही हमने इसके अंदर प्रूफ करना है। चलो तो हमारी 5.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है किसी भी मैथ के अंदर से, आर डी शर्मा हो आपका, एलिमेंट हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ बात, लेकिन कोई भी बच्चा प्रॉब्लम नहीं पूछता, ठीक है। ग्रुप के अंदर आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप आसानी से पूछ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, प्रॉब्लम जो भी आती है प्रॉब्लम करवाने के लिए है हम यहाँ पे, ठीक है। और मैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का जो प्रूफ है उसकी मैं एक वीडियो डाल देता हूँ शाम तक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल 5.3 हम कल कंप्लीट करेंगे, उसका सिर्फ दो क्वेश्चन ही करेंगे हम, उसके बाद आसान सिर्फ सभी के अंदर सेम मेथड लगना है, ठीक है। चलो।